हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब आप लोग ठीक होंगे। अभी जैसा कि सबको पता ही है कि सितंबर वाले जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं, है ना? जो आप लोगों के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, और चाहे 10th वाले हों, चाहे 12th वाले हों, आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा? सबसे पहली चीज़ तो देखो, आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना रखा है और वहाँ पर 150 अराउंड जो है स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको ना समझ आए, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? आपके साथ के वहाँ पर और बच्चे भी हैं, आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, जैसे तरीके से आप लोगों को पता ही है कि सितंबर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे 29 से। आधे जो हैं एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं। जैसे अभी बच्चों का 10th क्लास वालों का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ और उसके अंदर पेपर जो है वो काफ़ी आसान ही था, मैंने देखा था। एक चीज़ ये रहती है कि आप लोग अगर मुझे अपने क्वेश्चंस की जो है, मतलब क्वेश्चन पेपर की जो फ़ोटो अगर भेज दें तो मैं उससे वीडियो बना सकती हूँ। जैसे एक बच्चे ने मुझे मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी फ़ोटो भेजी थी, साफ-साफ, जतिन नाम था, ठीक है? तो उसने मैथ्स की भेजी, तो मैंने मैथ्स के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम ये चीज़ें अगर करके आए हैं तो हम पास हो जाएंगे। इसी तरीके से इंग्लिश वालों को भी मैंने बोला है कि मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली आप लोग फोटो भेज देंगे अगर क्लियर, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो जो है, एक आइडियल वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ, इस तरीके से हमने अगर करा है तो हम पास है, ठीक है? अब जैसे आप लोग टेंशन भी बहुत लेते हो, तो वही चीज़ है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब जो आगे एग्जाम आने हैं, एक तो साइंस का एग्जाम आना है बच्चों का, ठीक है? इसके अलावा में इकोनॉमिक्स का एग्जाम आना है, और इसके अलावा में सोशल साइंस का एग्जाम आना है, और हिंदी का एग्जाम आना है। मेजर एग्जाम्स जो हैं ये इन्हीं में से आएंगे अब, और आगे 10th या 12th वाले जो हैं आगे आगे धीरे धीरे एग्जाम आएंगे। तो आप लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों को क्या ध्यान रखना है, 12th वालों को, कि आप लोगों को थ्योरी जो है वो ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स अच्छे से करके जाने हैं, फिलअप्स अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि जो MCQs का पैटर्न होता है वो वहीं से आता है। तो किसी चैप्टर के फिलअप्स और ट्रू फॉल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है बेटा? इको वालों को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा में जो प्रैक्टिकल आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को पकड़ जिसके ऊपर ज़्यादा हो, मतलब जो आप चाहें, जो आप सोचते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, सिर्फ उसी को करिएगा, बाकी किसी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके अलावा में आप लोगों को पता ही है कि 40 मार्क्स के MCQs जो हैं वो आने होते हैं। तो आप लोगों को टारगेट रखना है कि हम 20 जो नंबर हैं वो MCQ से सीधा सीधा लेकर आएंगे। ये आपको टारगेट अपना बना कर रखना है, ठीक है? मिनिमम 20 मार्क्स हमें लाने ही लाने हैं, जैसे भी करके, क्योंकि 10 मार्क्स अगर आप सब्जेक्टिव में लेके आ जाते हो, 30 मार्क्स आपके बन गए और आप यहाँ से पास हो जाते हो, क्योंकि 27 वाला जो है वो पास है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये टारगेट अपना फिक्स रखना है। इसके अलावा अगर मैं हिंदी वालों की बात करूँ, हिंदी का जिनका पेपर है, आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन पे अपना पूरा फोकस रखना है। कॉम्प्रीहेंशन ट्राई करनी है कि अच्छे से करके आओ, ठीक है? सेकंड नंबर आ जाता है आपको कॉम्प्रीहेंशन के बाद जो निबंध आता है, निबंध आते हैं ना हिंदी में, निबंध के ऊपर ध्यान रखना है। निबंध के अलावा आप लोगों को प्रार्थना पत्र आता है, जो प्रार्थना पत्र को ध्यान रखना है। 20 नंबर जो है आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है? 20 नंबर का पेपर आपका यहीं से बन जाएगा। उसके अलावा में MCQs के आएंगे आपके। MCQs में आपको पोएम के जो पॉइंट होते हैं वो याद करके जाने हैं, और यहाँ पर भी आपको 20 नंबर का टारगेट बना के चलना है। बहुत ही ईजी है, 20 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स वहाँ से। अनुच्छेद, पत्र लेखन, कॉम्प्रीहेंशन, पठित गद्यांश, इन्हीं से आपके 20 नंबर बन जाएंगे। तो ये और ये मिला के आपके 40 नंबर बन गए और आप पास हो गए, ठीक है बेटा? ओके। इसके अलावा मैं साइंस वाले अगर मैं बच्चों की बात करूँ, तो साइंस में बेटा आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम डायग्राम अगर हमने बनाया है और अगर उसमें हम लोगों का मान लीजिए कि हम लोगों को अच्छा नहीं बना है, या फिर हमने सारे के सारे उसमें जितने पार्ट्स थे वो नहीं लिखे हैं, तो हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखो बेटा, जैसे अगर मान लीजिए कि फ्लावर का आपके पास डायग्राम आता है, ठीक है? तो फ्लावर का अगर आपके पास डायग्राम आता है और आपको उसकी नेमिंग करनी है और उसके बारे में बताना है, तो मेनली आप उसमें होता क्या है, यूँ करके एक बर्ड होती है और फिर उसके बाद में यूँ करके एक इसी तरीके से डायग्राम बनता है ना। तो आपको उसके पार्ट्स बताने होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंथर कहाँ है, पिस्टल कहाँ है, स्टेमन कहाँ है, वो सारी चीज़ें जो है बतानी होती हैं। तो आप अगर 2 पार्ट्स भी लिख देंगे और तीसरा पार्ट, मतलब 2-3 पार्ट्स भी अगर आप लिख के आ जाते हैं, तो आपको आराम से जो है मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम के अगर आप नेमिंग ना भी करो, अगर लेबलिंग ना भी करो, तो तब भी आप लोगों ने अगर ड्राइंग भी कर रखी है तो उसके भी नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो एटलीस्ट ड्राइंग सीख लीजिएगा कि हाँ इस तरीके का डायग्राम जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है? साइंस में बायोलॉजी के डायग्राम जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो बायो पर ज़्यादा फोकस करना है। बायो के अंदर क्या आता है, जैसे श्वसन तंत्र आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, किडनी आ जाती है, और मान ये
दूसरी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा में रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम आ जाता है, ठीक है, प्रजनन तंत्र। तो इस तरीके के डायग्राम्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ओके, MCQs की अगर मैं बात करूँ साइंस में, तो MCQs आसानी आते हैं, वहाँ पर भी आपने 20 का टारगेट रखना ही है। 20 के अलावा 10 मार्क्स आपके नॉर्मली सब्जेक्टिव से बनी जाएंगे 40 नंबर में से, तो आपके यहाँ से 30 नंबर बन जाते हैं और आप पास हो जाते हो, ठीक है। जो बच्चे एवरेज में पास होते हैं उनके लिए ये मैं टिप्स बता रही हूँ बेसिक वाले, ताकि आप लोगों को जब पेपर हो 1-2 दिन बाद तो आप लोगों को ये ध्यान रहे, और इतना टारगेट आपने फिक्स करके ही जाना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। बाकी जो बच्चे एडवांस हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, जो होशियार हैं, वो तो पास हो ही जाएंगे। जो पास नहीं होने वाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इतना आप लोगों को करना ही करना है। ओके, अब इसके अलावा में साइंस हो गया। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस में ये बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि मैम हम लोगों को सोशल साइंस में क्या करें, किस तरीके से हम लोगों को पास होने का चांस मिल सकता है। तो बेटा देखो, सोशल साइंस के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं, भौगोलिक क्षेत्र, तो आपको ज्योग्राफी के जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि उतने ही चैप्टर आएंगे जितने कि आपको यहाँ पर जो चैप्टर आपको बोले गए हैं उसके अंदर आप लोगों को एक तो जितने ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, ट्रू फॉल्स हो गए, फिलअप्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। और ध्यान रखना है कि आपको इनका कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप लोगों का जो जितना ही मतलब नेमिंग वाला एरिया होता है, जितने भी बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो आप ना छोड़ें, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो सिविक्स हो, ठीक है। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली बना के भी लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत उसका बेसिक पता है तो आप बना के लिख के आइएगा, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे पैटर्न की अच्छे से तैयारी करनी है, और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, पेपर बहुत ईजी आ रहा है, ठीक है, पेपर ईजी आ रहे हैं, और आपको तैयारी करने के लिए कहाँ से तैयारी करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी पेपर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उनको छोड़िएगा मत, साइड पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी आपको जुलाई वाले पेपर से वहाँ से आइडिया मिल जाएगा, वो भी देखिए। मार्च वाले पेपर है, वहाँ से भी देखिए। यहाँ से के क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है बेटा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट बॉक्स में अपना आप डाउट जो है वो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।